जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, जो इंसर्ट का स्पेसिफिकेशन बताया था, इंसर्ट की स्पेसिफिकेशन के अंदर जो आपने जान लिया था, जो एक इंसर्ट की स्पेसिफिकेशन क्या होता है, उसकी साइज कैसे देखते हैं, लेंथ, विड्थ और उसकी जो नोज रेडियस मैंने आपको बताया था, जो उसका मैं एक फार्मूला बताऊंगा। दोस्त, ये रामबाण फार्मूला है और इसको यदि आपने याद कर लिया है शॉर्टकट, तो ऑलरेडी आपको इंसर्ट की स्पेसिफिकेशन जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको ये चार चीज याद रखना है। एस सी टी टी, क्या याद रखना है आपको? एस सी टी टी, एस सी टी टी। एस फॉर शेप ऑफ इंसर्ट, दूसरा सी फॉर जो क्लियरेंस ऑफ इंसर्ट या एंगल का क्लियरेंस, तीसरा क्या है? टॉलरेंस ऑफ इंसर्ट, और चौथा जो है आपका टाइप ऑफ इंसर्ट। एस सी टी टी, मतलब ये चार चीज आपको, एस का मतलब शेप ऑफ इंसर्ट, सी का मतलब क्लियरेंस ऑफ इंसर्ट या क्लियरेंस ऑफ एंगल, टी का मतलब टॉलरेंस ऑफ इंसर्ट, और टी का मतलब टाइप ऑफ इंसर्ट या क्लैंपिंग टाइप। ये चीज आपको याद रखना। इससे अगला वर्ड जो है आपको, जैसे आपको बताया गया 11.0308, इसका मतलब आपने जान लिया, ये लेंथ होता है, इसका मतलब ये विड्थ होता है, और इसका मतलब रेडियस होता है। तो ये जो चीज है दोस्तों, दिमाग में बैठा लेना है। यदि आपके दिमाग में ये चीज बैठ गया तो आप किसी भी इंसर्ट की स्पेसिफिकेशन आसानी से निकाल सकते हैं। एस सी टी टी, एस सी टी टी, एस सी टी टी, इसको आपने जहन में बैठा लेना है। एस सिटीट, एस सिटीट, एस सिटीट, तो ये जहन में बैठा लो दोस्तों, आपको आराम से स्पेसिफिकेशन मालूम हो जाएगा। तो ये आपने देखा इंसर्ट की स्पेसिफिकेशन का एक शॉर्टकट। अब बात करेंगे जो हमने, जो सबसे पहले क्या है, शेप ऑफ इंसर्ट। शेप ऑफ इंसर्ट, तो इंसर्ट की शेप के बारे में मैं बता देता हूँ। जो कोई भी इंसर्ट है उसको हम उसकी शेप किस आधार पे निर्धारित होता है। यह है शेप ऑफ इंसर्ट। पहला तो जैसा कि सी, कोई भी सी ग्रेड का इंसर्ट होगा, जिस इंसर्ट के आगे में सी ग्रेड होगा, जैसे सी एन एम जी। अब ये पहले के बारे में मैं बता रहा हूं। अब यहाँ क्या है, सी ग्रेड का इंसर्ट है। सी ग्रेड का इंसर्ट है तो दिमाग में ये बैठा लेना है मुझे, ये जो ग्रेड होगा इसकी जो एंगल होगी, इंसर्ट जो भी होगा, ये इसकी जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री का। ये जो इसकी एंगल है ये क्या हो गया, इसकी 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका जा रहा है ना, ये 80 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है। दूसरा क्या है आपका डी, डी ग्रेड का जो एंगल होगा, जैसे डी एन एम जी। कोई भी डी ग्रेड का इंसर्ट होगा, डी ग्रेड के इंसर्ट में जो भी डी ग्रेड का इंसर्ट होगा, डी ग्रेड के इंसर्ट का जो एंगल होगा वो 55 डिग्री। जो इसकी डिग्री होगी वो कितने डिग्री में दोस्तों, यहां से इसकी जो डिग्री होगी वो कितने डिग्री, 55 डिग्री का इंसर्ट होगा। कितने डिग्री का इंसर्ट होगा, 55 डिग्री का। तो ये डी ग्रेड आपने समझ लिया। एस से, जैसे एस एन एम जी। अब एस ग्रेड का जो भी इंसर्ट होगा वो, उसका जो शेप होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, जो चारों कोने जो है इसका बराबर होगा।
तो एस ग्रेड का जो भी इंसर्ट होगा उसकी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। कितने डिग्री है दोस्तों? इसकी जो एंगल है वो कितने डिग्री है? 90 डिग्री, जो भी इंसर्ट एस ग्रेड का होगा। इसके बाद वी ग्रेड का जो भी इंसर्ट होगा, जैसे VNMG, जो भी वी ग्रेड का इंसर्ट होगा वो क्या होगा आपका, जो ये वी है इसका मतलब है 35 डिग्री। इसकी जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा? 35 डिग्री। जो इसकी कटिंग का जो एंगल है वो 35 डिग्री में जाएगा, मतलब इसकी लंबी चोंच जैसी होगी। ठीक है दोस्तों, ये कटिंग में अलग अलग प्रभाव डालता है। जो भी इंसर्ट आपको बता रहे हैं, हर इंसर्ट अपने अपने जब किसी पार्ट को कटिंग करता है तो अपने अनुसार वो अलग प्रभाव डालता है। इस तरह से TNMG, सपोज करो आपका टी ग्रेड का इंसर्ट है, टी ग्रेड का इंसर्ट TNMG, TPGX। ये जो टी ग्रेड का जो भी इंसर्ट होगा वो 60 डिग्री के एंगल में होगा। तो दोस्तों आपने बखूबी देख लिया, जो इंसर्ट का जो शेप है वो शेप के आधार पे किस तरह से इंसर्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। इंसर्ट की एंगल जो होता है वो, ये आपका जो कटिंग की प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के अनुसार ये चयन होता है। इंसर्ट का जो चयन होता है, जो आपका जो जॉब है उसकी कटिंग की प्रोफाइल, उसके ऊपर लोड, डेप्थ ऑफ कट, उसकी जो मशीन की स्ट्रेंथ, RPM क्या डालोगे, फीड क्या डालोगे, स्पीड क्या डालोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपकी इसके ऊपर जो कॉस्ट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जो हम एक इंसर्ट से कितने पार्ट बनाते हैं, तो ये कॉस्ट का जो इफेक्ट है वो तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। मान लो कोई पार्ट 10 रुपये में बन रहा है और दूसरा हमने इंसर्ट लगा दिया उसके ऊपर, वो हो सकता है 5 रुपये में बनना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 3 रुपये में बनना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 30 पैसे में बनना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, तो इस तरह से आपको कॉस्ट को भी देखना है और उसके साथ साथ उसकी प्रोफाइल को भी देखना है, उसकी जो भी पैरामीटर है उसको देखना है, मशीन की स्ट्रेंथ को देखना है, और साथ में आपकी जो जॉब की फिनिशिंग है उसको देखना है। इस सारे चीज़ को देख के फिर इंसर्ट की सिलेक्शन होता है। तो आपने शेप के बारे में जान लिया। इसके बाद दूसरा जो है आपका इंसर्ट का शेप हो गया, दूसरा है क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल के बारे में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। कई सारी चीज़ मन में बहुत सारी चीज़ बताने का होता है, बट जब आप एक एक चीज़ को सीखेंगे तो हम धीरे 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 आपको हर चीज़ के बारे में आपको बताते जाएंगे, और आपके दिमाग में जब जाएगा ये चीज़ तो आप का कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, और बखूबी आप एक समझदार और एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, एक अच्छे जो आप टीम लीडर बन सकते हो, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और इस क्लास के मतलब इस क्लास को आपने मिस नहीं करना, मतलब इसको पूर्णतः देखना है। और इस चीज़ को जब तक आप पूरा वीडियो देखोगे नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो भी अगला क्लास है उसको देखना ज़रूरी है, उससे अगला क्लास देखना ज़रूरी है, तभी आप टूलिंग के बारे में आप जान सकते हो। दोस्तों, एक चीज़ मैं और कह रहा था, जो कटिंग टूल के बारे में बात कर रहे थे हम, तो कुछ कटिंग टूल जो है, जैसे पावर टूल की बात करेंगे और मैनुअल टूल की बात करेंगे। पावर टूल और मैनुअल टूल ये कटिंग टूल का जो है एक हिस्सा है, वो हम आगे बताएंगे आपको। कटिंग टूल की जो है जानकारी आपको पूर्ण रूप से ध्यान में रखना है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो अपने यार दोस्त को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,
जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।